तो कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल। देखिए, बात करते हैं ट्रेडिंग की, बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट ये सब्जेक्ट नहीं है कि आप एक लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं और लैपटॉप लेके आप दिन रात यानी कि 9:15 से लेके 9:30 तक आप बैठे हुए हैं और आप अपना दिमाग लगाने का कोशिश कर रहे हैं। ट्रेड उसे कहते हैं जो जिसमें आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन को फाइंड करते हैं, और डिमांड जोन और सप्लाई जोन को फाइंड करने के बाद आप सेट एंड फॉरगेट स्टाइल ट्रेड लगाते हैं। आप एक बार सेट्स लगा देते हैं। सेट्स का मतलब होता है स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट और साइजिंग। ये तीनों लगाने के बाद आप एकदम निश्चिंत होके आप अपना जो भी काम है उसको आप काम कर सकते हैं और आपका ट्रेड ऑटोमेटिक चलता है। ऑटोमेटिक वो कैसे होता है? ऑटोमेटिक का ये मतलब नहीं है कि कोई एआई कर दे रहा है आपके बदले, और एल्गो फैल्गो वाला ये सब फालतू टर्म नहीं है। ये टर्म उसे कहते हैं जो टर्म, जैसे कि आप ब्रोकर को बोल दीजिए कि भाई मेरा ये काम कर दो, तो वो काम कर देगा। तो बस आपको ब्रोकर को सारा चीज़ दे देना है कि भैया यहाँ खरीद देना, भैया यहाँ बेच देना भैया, और यहाँ पर ज़्यादा नीचे आए तो थोड़ा स्टॉप लॉस ले दे देना मेरा, और टारगेट दे देना, और कितना क्वांटिटी लेना है ये दे देना। ऐसे करके आप सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें आप बहुत बढ़िया, बहुत गजब का आप ट्रेड स्टाइल कर सकते हैं। ट्रेड स्टाइल क्या है? आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि 85% जो होता है साइकोलॉजी काम करता है ट्रेडिंग में। क्योंकि देखिए, एक एग्जांपल बताते हैं। एक बंदा है, वो एक ट्रेडिंग फॉर्म में काम करता है, ठीक है। वो ट्रेडिंग फॉर्म में काम करता है, पता है कितना, मतलब मिलियंस डॉलर को वो मैनेज करता है। मिलियंस डॉलर मतलब हजारों करोड़ रुपया को वो मैनेज करता है। लेकिन जब आप उसका पर्सनल अकाउंट देखिएगा, पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट देखिएगा, तो वो माइनस में किए हुए है। क्योंकि जब वो जॉब करने जाता है ना, तो वो माइंडसेट से जाता है कि अरे भैया हम तो जॉब कर रहे हैं, मालिक जैसा बोलेगा वैसा काम करेंगे। मालिक क्या बोला है, डिमांड और सप्लाई जोन ऐसा ऐसा होता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन चार्ट पे फाइंड करो, अगर मिलता है तो ऑर्डर लगाओ, नहीं मिलता है तो ऑर्डर मत लगाओ। हाँ, मेरा क्या जाता, मेरा तो सैलरी आ रहा। वैसा माइंडसेट से वो काम कर रहा था। और जो उसका पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें क्या कर रहा है, अरे भाई ऊपर तो जा ही रहा, क्या क्या बाई कर लो, समझ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो अपना दिमाग लगा देता है, इसमें दिमाग नहीं लगाता है तो हजारों करोड़ को मैनेज कर रहा है और वो प्रॉफिटेबल है, और अपना कुछ करोड़ या कुछ लाख को बढ़िया से मैनेज नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि 85% इसमें साइकोलॉजी काम करता है। वो कौन सा माइंडसेट से वो ट्रेड कर रहा है, वो आपको काम करता है। जैसे आपको अपने आप में ये समझना होगा कि हम ट्रेडिंग अकाउंट का, हम डीमेट अकाउंट का क्या है, नेगोशिएटर है। हम नेगोशिएट करने वाले हैं, और मुझे मालिक है ना सैलरी देता है। प्रभु, मार्केट जो मालिक है वो सैलरी देता है। उस माइंडसेट से काम कीजिए। आप थोड़ा सा माइंडसेट को चेंज कीजिए। आप हर एक जगह आप अपना दिमाग लगाने लगिएगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो अगर आप ये माइंडसेट देखते हैं, अरे भाई डिमांड जोन मिला, डिमांड जोन मिलेगा, ढूंढेंगे। पहले आप अपना जो है जो डिमांड एंड सप्लाई जोन का जो स्ट्रक्चर है, डिमांड एंड सप्लाई जोन का वैलिडेशन फार्मूला है, डिमांड एंड सप्लाई जोन का जो बहुत सारा चीज़ें हैं, जैसे कि फील्ड अनफील्ड फील्ड 1 2 का 4 टीआर टीआर वाइट एरिया, सारा चीज़ अगर मैच करता है तो फिर आप उसको देखिए। और अगर मैच नहीं करता है तो क्या है कि आप उसको क्या कर सकते हैं कि नहीं लेंगे। तो यही चीज़ है कि आपको ये माइंडसेट से जब आप काम कीजिएगा तो आपका जो है ट्रेड बहुत बढ़िया चलेगा, ट्रेड में मज़ा आने लगेगा, ट्रेड में आनंद आने लगेगा, और बोलिएगा कि भाई इतना मज़ा तो जीवन में कभी नहीं आया। क्योंकि सोचिए, आपको आपको जो अवधि जो लेके चलना है वो 1 साल का लेके चलना है। 1 साल का जब आप देखिएगा, अरे 1 साल में हम कितना परसेंटेज ऑफ कैपिटल का क्या कर पा रहे हैं। आप ये मत देखिए कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी 1 महीना ट्रेड, 2 महीना ट्रेड नहीं मिलता है तो दिमाग लगता है, अरे यार ये डिमांड सप्लाई के चलते दिमाग खराब हो रहा है, इससे बढ़िया RSI ठीक है, इससे बढ़िया बॉलिंजर बैंड ठीक है, अरे इससे बढ़िया ये कौन सा इंडिकेटर था जो कि बता रहा था, वो जो यूट्यूब में प्रचार आ रहा था वो वही ठीक है, चलो उसी का कोर्स बाय करता है।
ये कोर्स सेलर वाला बात नहीं है कि कोर्स सेल किया जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई विदाउट इंडिकेटर, विदाउट पेड टूल्स एंड पेड रूल्स है। आपको ट्रेन योर आई एंड ट्रेन योर ब्रेन, आपको अपना आँख को और अपना दिमाग को है ना बस ट्रेंड करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेंड करते हैं तो फिर आप बड़ा अच्छा खेल सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, सिंपली स्ट्रक्चर को फाइंड कीजिए कि क्या स्ट्रक्चर है डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड एंड सप्लाई का एक वीडियो मैं बनाया हूँ और डिमांड आप उसको देखिए, समझिए कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको आप फाइंड कीजिए और 10K का प्रोसेस कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए, जिसमें आपका कैपिटल 10,000 का रहता है। आप 3% पर वीक लगातार 3 सप्ताह तक कमाने का कोशिश करते हैं और उससे क्या होता है कि आपका जो मार्किंग है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, फलाना ढिलकाना, साइकोलॉजी, ये सब सारा मजबूत हो जाता है। और 10K का जो प्रोसेस कंप्लीट करने में आपको मिनिमम लगता है तो 3 to 6 मंथ्स, 3 से 6 महीना आपको लग जाएगा वो 10K का प्रोसेस कंप्लीट करने में। अगर वो प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते हैं ना तो जीवन में आनंद आ जाएगा। बोलिएगा कि ट्रेडिंग ऐसा चीज़ है ना जो कि मार्केट में कहीं ऐसा बिजनेस नहीं है। आपको एक व्यापारी की तरह सोचना पड़ेगा। व्यापारी को क्या आता है, पहला ए भाई ए छोटू दे दो आटा, दे दो, तो आटा पता है उसको कि 30 रुपये किलो है क्योंकि उसको भाव पता है। और दूसरा ऑर्डर प्लेसमेंट, कि ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाए, कस्टमर से कैसे डील किया जाए। तो आपको 2 चीज़ आना चाहिए, पहला भाव कितना है, भाव तो आपको ट्रेडिंग व्यू में दिख जाता है। ऑर्डर प्लेस कैसे करना है तो आपको ऑर्डर प्लेस जिस ट्रेडिंग व्यू में देखिए, डिमांड एंड सप्लाई देखिए, तो 1500 का रिलायंस चल रहा है तो हमको भाव पता है कि हमको 1200 में डिमांड जो है हम 1200 में लेंगे। ऑर्डर प्लेस कैसे करना है ये फाइंड कर लिए, सिंपल क्लियर हो गया। डिमांड एंड सप्लाई बहुत रियलिस्टिक और बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटजी है। और स्ट्रेटजी जो सिंपल होता है वही लग्जरी होता है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर सिंपल, मान लीजिए टी शर्ट पहने हुए हैं, सिंपल लग रहा है लेकिन है तो ही लग्जरी, मतलब है तो ही ब्रांडेड नहीं लेकिन लग रहा ब्रांडेड है। क्यों? क्योंकि सिंपल है। अब इधर लाल, इधर ब्लू, इधर काला, ऐसे करके पहने रहते हैं तो लगता है अरे यार ये छपरी गिरी, ये मतलब ऐसा कि ये लाया होगा 60 रुपया में एक टी शर्ट, 70 बाजार है, ये कौन सा बाजार, GTV नगर से, समझे? तो माइंड सेट हो जाता है। तो आपको सिंपल चीज़ें काम करना है, सिंपल चीज़ों में काम करना है तो आप जीवन में आनंद ले सकते हैं। बाय बाय, राधे राधे। और जीवन में आनंद लीजिए, नाम जप कीजिए थोड़ा सा, जिसमें आपका माइंड जो है बहुत हैप्पीनेस से भर जाएगा। आप जो भी रिलीजन से हैं कोई मैटर नहीं करता, आपके रिलीजन में जो भी नाम है उसको पकड़िए और नाम जप कीजिए, क्योंकि प्रभु का नाम पूरा माइंड को शुद्धिकरण कर देता है, पूरा माइंड को एकदम पूरा झाड़ू लगा के क्लियर कर देता है, पूरा पूरा क्लियर करने के बाद आपको लगेगा ना कि ब्रह्म तत्व, ये शरीर नहीं है, हम ब्रह्म तत्व हैं। और ब्रह्म तत्व, ब्रह्म जब आप समझ जाइएगा कि ब्रह्म क्या है तो ब्रह्म में ही सम्मिलित हो जाइएगा। क्योंकि जो प्रभु है ना, 2 तरह के प्रभु, साकार और निराकार दोनों हैं। जो निराकार को मानते हैं वो भी सही है, जो साकार को मानते हैं वो भी सही है। क्योंकि साकार निराकार बात इसका नहीं है, वो तो है तो निराकार लेकिन वो साकार रूप में भी विराजमान है। जैसे कि कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, ये सब साकार रूप में विराजमान है। लेकिन संत निरंकार, निराकार भगवान, यानी उनका कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं, लेकिन वो तत्व है। और वो तत्व ही है, वही तत्व का अंश हम लोग हैं। और वही तत्व का अंश, अगर वह तत्व में हम लोग सम्मिलित हो जाएं तो हम लोग का जीवन पूर्ण हो जाएगा। क्यों? उसी को बोलते हैं भगवत प्राप्ति, ब्रह्म में सम्मिलित हो जाना। अब ब्रह्म में सम्मिलित हो जाना ये मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। क्योंकि हम लोग को ये जीवन मिला है, कब सांस छूट जाएगा, कब मृत्यु हो जाएगा उसका कोई अता पता नहीं है। कल देखेंगे, अभी देखेंगे या फिर नहीं देखेंगे उसका कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाएगा। क्योंकि जो है शरीर बहुत ज़्यादा परिश्रम 84 लाख योनियों के बाद मिला है, लेकिन कभी भी नष्ट हो सकता है। यानी हर एक सांस लिए राधा राधा, या आप कोई भी नाम लेना चाहते हैं, जो भी प्रभु का, राधा कृष्ण हरि राम राम राम, ऐसे करके आप हर एक सांस में नाम जप कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो आखिरी सांस होगा, जो कि
आप अपना जीवन का अंतिम सांस बिता रहे होंगे और प्रभु को प्यारे हो रहे होंगे, तो वो नाम जब आपको अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आखिरी समय में जो नाम लेते हुए उनका स्मरण करते हुए जब प्राण छूटेगा तो उनके पास उनकी प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि कलयुग में एक ही चीज़ है, नाम। नाम, प्रभु का नाम, नाम जप, नाम जप हर एक जगह। श्री राधा, राधा 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 राधा। बोलने में क्या जाता, पैसा थोड़ी लगता है, लेकिन बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़। नाम जप का हम देखे हैं, फल देखे हैं। अब बहुत लोग नाम जप से बहुत ज़्यादा अपना लाइफ को चेंज कर रहा है, आप भी कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।